ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गांधी जी ने आजादी का जश्न क्यों नहीं मनाया था, और साथ में वो एक्चुअल बने हुए तिरंगे से काफी खफा थे। वो चरखा चाहते थे बीच में। जब भी भारत की आजादी की बात होती है तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले सामने आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के जश्न में ना तो महात्मा गांधी शरीक हुए और ना ही 14 अगस्त को उनके शिष्य पंडित नेहरू द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण में शामिल हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत के विभाजन के आधार पर मिली आजादी एक्चुअली में गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। यही वजह थी कि जब भी भारत की आजादी की बात होती है तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले सामने आता है। देश की आजादी का जश्न मन रहा था और उस समय देश का यह पिता बंगाल की दंगों की आग बुझा रहा था। नोखाली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांधी जी गांव-गांव घूम रहे थे। उनके पास धार्मिक पुस्तकें ही थी। उन्होंने सभी हिंदुओं और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्हें शपथ दिलाई कि वे एक दूसरे की हत्याएं नहीं करेंगे। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने पहले भारत घूमा। बाद में 1919 में बिहार के चंपारण से जमीन पर आंदोलन की शुरुआत की। जिस राष्ट्रध्वज को आज सारा देश शान से फहराता है, शुरुआत में उसी तिरंगे को महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि इस तिरंगे को राष्ट्रध्वज घोषित किया गया तो मैं इसे सलाम नहीं करूंगा। गांधी जी तिरंगे के बीच में चरखा हटाकर अशोक चक्र को शामिल करने से बेहद खफा थे। पर क्या आपको पता है कि तिरंगा बनाया किसने? आपको हम बता दें कि भारत का राष्ट्रध्वज किसने बनाया है। इस महान व्यक्ति का नाम है पिंगाली वेंकैया और यह 2 अगस्त को 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम में पैदा हुए थे। पिंगाली वेंकैया ने लगभग 30 देशों के राष्ट्रध्वजों का निरीक्षण और अध्ययन किया और उसके बाद में अपने देश के राष्ट्रध्वज की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने हिंदुओं के प्रतीक रंग के रूप में लाल रंग का चयन किया। बाद में इसे केसरिया किया गया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।